हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव और आरती गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय के बारे में बताया था। विल्सन प्रमेय क्या होता है, फॉर्मेट प्रमेय क्या होता है, उसके मैंने फार्मूला और फॉर्मेट और एक एग्जाम्पल के साथ मैंने उसको अच्छे से आपको समझाया था। कुछ एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम्पल है, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं उसको आज कंप्लीट कराऊंगा। हालांकि आज तो कंप्लीट होगा नहीं, एक दो क्लास और अभी रिमाइंडर थ्योरम के चलेंगे। तो ये एग्जाम्पल है, आइए इसको देखें। और एक सूचना ये है कि भाई मैं देख रहा हूँ कि वीडियो को लोग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए और वीडियो को अंत तक देखिए, तब कंसेप्ट का मजा असली आएगा। ये देखिए, इसे कैसे हल करना है, रिमाइंडर थ्योरम, इसको रिमाइंडर कैसे निकालना है, शेषफल कैसे पता करना है, इसको देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन को ना सिंपल सा, ये ध्यान देना, ये 7 है, ये इसके बाद क्या है 50। अब हमको ये देखना है कि ये जो पार्ट है ना 7 वाला, अब हम इस 7 को इसके आसपास की वैल्यू लेकर आनी है। हम देखना क्या है कि हमेशा यदि हम वहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू को हम रखेंगे, मतलब अपने से रखेंगे, ताकि यदि हम इससे 50 से यदि हम डिवाइड करें तो या तो वो +1 में आए उसका शेषफल, या तो -1 में आए। बस ये ही दोनों आने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक ना। या तो +1 में होना चाहिए या तो -1 में होना चाहिए। जैसे कि क्या एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए यदि ये 51 है, इसमें यदि हम 50 का भाग देना है हमको है, तो हम एक बार जा सकते हैं, तो शेषफल कितना आएगा +1 आ सकता है। समझ में आ गया। एक और देख लीजिए, मान लीजिए कि ये 49 है, ठीक, 49, इसमें यदि हमको 50 का भाग देना है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, तो एक बार तो जाएगा ही जाएगा, तो एक बार जाएगा, लेकिन शेषफल में जिसे एक बार में जाएगा, जिसे मान लीजिए हम यहाँ कर लिए 49, ये हो जाएगा 50। एक बार में यदि हम भाग लेके जाते हैं तो माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो शेष के रूप में क्या निकल के आया, -1 आ गया। तो बस ऐसे ही देखना है, या तो शेषफल +1 के रूप में हो या तो -1 के रूप में हो। इसके सिवा यदि इससे ज़्यादा यदि कोई भी संख्या है तो फिर उसको कोशिश करिए कि वो -1 और +1 के रूप में चेंज हो जाए। इतना आप इस चीज़ को आप ध्यान देना। यदि इस चीज़ को आप ध्यान दोगे ना तो फिर आप सारे क्वेश्चन को कर पाओगे। ये जो 117 है, इसको हम यदि 2 से डिवाइड कर दें, तो यदि हम 7 की पावर 2 करके आया हो जाएगा 2 5 10 और 2 8 16, तो इसका मतलब कि 116 आ रहा है। यदि इंटू में करके हम 7 कर दें, अपन 50 कर दें। ये आपको समझ में आया, बता देता हूँ। ये 58 है, इसमें यदि हम 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी की 16, 8 दूनी की 16 को 6 हाथ में लगाए, 5 दूनी की 10 11, तो गुणा करने पर 116 मिल रहा है हमको, लेकिन हमको चाहिए कितना 117। यही कारण है कि मैं इंटू में करके 7 एक और रख लिया हूँ। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि यदि a इंटू बी है, a इंटू ए दिख रहा है, तो इसका जो आंसर होगा a की पावर, ये जो पावर होता है ना, ये जुट जाता है, तो एक ये मिलके 2। तो उसी प्रकार 7 की पावर 116 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 116 होगा, और इंटू 7 की पावर अपने से आप एक छिपा रहता है, एक होता है अपने से, तो ये जब बेस बराबर हो जाएगा, जब बेस बराबर हो जाएगा तो ऊपर का जुड़ जाएगा, तो 116 और 1 17 हो जाएगा। बताइए इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो जवाब है कि यहाँ हो जाएगा। तो ऐसे आपको करने हैं। गर्मी बहुत है, अब देखिए, तो इस चीज़ को हम 49 लिख सकते हैं 7 की पावर 2 को, और इसके पावर 58 इंटू 7, और ये हो जाएगा 50।
अब देखिए 50 में यदि हम ये 49 है, ये 50 यदि हम डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा? हमको निकल के आएगा क्या? एक बार जाएगा। जब एक बार जाएगा तो ये एक बार जाएगा तो -1 आएगा शेषफल। मैं इसके पहले भी बताया था, यहाँ से -1 निकल के आया। इसके पावर ये 58, भूलना मत, इसको रखना है अपने आप को। इंटू ये 7। अब ये जो है एक बार हम इसके साथ ले लिए हैं और एक बार अब इसके साथ लेंगे, तो ये 7/50 हो जाएगा। तो इसका जो होगा शेष जो आएगा वो 7 ही आएगा, याद रखना। ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे तो ये 7 ही आएगा, छोटी वैल्यू हमेशा ले लेते हैं। तो उसी प्रकार ये यहाँ से क्या निकल के आ गया? 7। अब -1 के पावर 58 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1, और ये हो जाएगा 7। तो अब निकल के क्या आ गया? 7। तो आंसर में क्या है? यही है। तो इस सवाल का जो रिमाइंडर आएगा वो 7 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 7 आएगा, याद रखना। एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। ऐसे सवालों को आप इसी तरह से देखना है आपको। मैं सवाल देखता हूं। ये 1 फैक्टोरियल है प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, हट करके हमको 100 फैक्टोरियल तक जाना है, ठीक। और अपान 2 की पावर 3 इंटू ये आपका सवाल है। इसको हमको 2 की पावर 3 इंटू 3 से हमको डिवाइड करना है, और हमको क्या पता करना है? शेषफल, रिमाइंडर इसके क्या होंगे, कितने रिमाइंडर बचेंगे, वही पता करना है। तो पहले तो हमको ये देखना है कि क्या हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो है, आपको पहले ये बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझना कि वास्तव में ये फैक्टोरियल होता क्या है। मैंने तो 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बता दिया, लेकिन फैक्टोरियल होता क्या है तो मैंने अब इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। कि जैसे देखिए ये 1 है, ये फैक्टोरियल है, तो ये 1 फैक्टोरियल है, तो इस फैक्टोरियल मतलब होता है कि हम उसको उतना ही बार इंटू में तोड़ लेते हैं। तो ये 1 है तो एक बार तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1। यदि 2 फैक्टोरियल है तो इस 2 फैक्टोरियल को हम 2 है तो 2 बार तोड़ेंगे, 1 गुणे 2 में। 3 फैक्टोरियल है तो इसको 3 बार तोड़ेंगे, तो 1 गुणे 2 गुणे 3। 4 फैक्टोरियल है तो इसको 4 बार तोड़ेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। इसी प्रकार 5 फैक्टोरियल है तो 5 बार तोड़ेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे, याद रखना। इसी तरह से इसको फैक्टोरियल को तोड़ा जाता है। समझ में आ गया? तो फैक्टोरियल को हमको कैसे हल करना है ये तो आपको समझ में आ गया, ऐसे हल करने हैं। अब हम इस सवाल पे आते हैं, ठीक। तो ये जो है 2 की पावर 3 है और ये इंटू 3 है, तो क्या हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं? ये जो 2 की पावर 3 है ना, इसके बराबर 8 होगा। तो 8 में 3 का गुणा करेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो क्या हम इसको 24 लिख सकते हैं? तो जवाब है क्या, लिख सकते हैं। अब हमको 24 से इसको डिवाइड करना है, तो याद रखना भाई, अब हमको ये देखना है कि इसके ये 1 हो गया, इसके इक्वल टू 2 मिल जाता है, इसके इक्वल टू 6 हो गया, इसके इक्वल टू 4 3 12 दुना के 24 मिल गया, और इसके इक्वल टू करेंगे तो 5 चौक को 20, अब 20 छक्का 120। तो इनके बराबर इसका आंसर ये आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। मतलब कि यदि डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, छोटे मोटे एग्जामों में पूछता है 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है, तो यदि आपको याद रहेगा कुछ फैक्टोरियल के वैल्यू कम से कम आपको कम से कम 5 से 6 तक तो आपको याद होने चाहिए
इसके डायरेक्ट कितने वैल्यू होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको याद करना है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई। ठीक, अब हमको ये देखना है 24। तो 24 का मतलब ये है कि फैक्टोरियल जो 4 है वहाँ तक हमको 24 आ रहा है। इसका मतलब कि हम ये फैक्टोरियल 4 जो दिख रहा है, ये फैक्टोरियल 4 जो दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक के आगे की जितनी भी वैल्यू रहेगा उसमें हमेशा 24 का मल्टीपल रहेगा। वो जितनी भी वैल्यू, जितनी भी संख्याएं रहेंगी वो 24 के मल्टीपल में आएंगी, मतलब कि 24 का गुणक रहेगा। तो जब 24 का गुणक रहेगा और 24 से भाग देना है तो वो तो अपने आप कट ही जाएगा। तो यहाँ तक तो हमको चेक करना ही करना नहीं है, ये तो कट ही जाएगा भाई। जब कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना, जब कट के पूरी से विभाजित हो जाएगा। हमको रिमाइंडर लाने हैं, कुछ ना कुछ रिमाइंडर पता होना चाहिए। तो अब रिमाइंडर हमको पता कैसे चलेगा, तो रिमाइंडर हमको केवल इतना ही दूर में पता चलेगा। तो केवल हमको पता कितना चलेगा, बस इतना दूर में रिमाइंडर केवल इतना ही पता चलेगा। तो अभी हम आपको बता दिए रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमको पता कैसे चलेगा, केवल 1 फैक्टोरियल से, 2 फैक्टोरियल से और 3 फैक्टोरियल से। बाकी और तो 24 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो अब ये 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, प्लस 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, प्लस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू अभी मैंने बताया 6 होता है। तो ये जाएगा 6 2 8 1 9। इसी 9 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आंसर के रूप में आ जाएगा 9 रिमाइंडर। याद रखना, जहाँ ना समझ में आए उसे आप पूछो। ए फैक्टोरियल की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जहाँ ना समझ में आता उसको कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, ज़रूर हम आपको सहायता करेंगे। गर्मी बहुत है। अच्छा, और देखिए ये जो फैक्टोरियल 1 है ना, इसके पावर यदि हम 1 कर दें, ये फैक्टोरियल 2 है, इसके पावर 2 कर दे। ठीक, ये फैक्टोरियल 3 है तो इसके पावर पे भी 3 कर दे। फैक्टोरियल 4 है तो इसके पावर भी 4 कर दे। फैक्टोरियल 5 है तो इसके पावर भी 5 कर दे। उसी प्रकार इसके पावर 100 कर दें। ऐसे सवाल यदि आपको दिखेगा तो उसको कैसे करेंगे, ये 1 2 3 4 ये सब इनके पावर है, समझ में आ गया। मतलब 1 फैक्टोरियल है तो इसके पावर 1 ऐसे है, याद रखना। उसी प्रकार सब है। ठीक, इसको हमको डिवाइड किससे करना है, 2 के पावर 3 इंटू 5 से करना है। पहले तो हमको ये देखना है कि ये 2 के पावर जो 3 है ये वैल्यू कितना है। तो ये हो जाएगा 8 5 40। अब हम इस फैक्टोरियल को तोड़ेंगे और तोड़ के हम ये देखेंगे कि हमें किस वैल्यू तक ये जो 40 है 40 से किस वैल्यू तक डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से। तो वहाँ तक कि आगे की सारे वैल्यू को हम नहीं लेंगे। चेक करते हैं, ये देखिए ये फैक्टोरियल 1 है, इसके पावर यदि 1 है तो इसको पहले फैक्टोरियल को तोड़ेंगे। तो फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा और इसके पावर 1 है तो इसके पावर यदि 1 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ओके, उसी तरह फैक्टोरियल 2 है के पावर ये 2 है तो इस फैक्टोरियल को पहले तोड़ेंगे 2 को तो कितना हो जाएगा 2। तो इस 2 के पावर 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। फैक्टोरियल 3 को देखते हैं कि पावर 3 है,
तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है 6 के पावर कितना हो जाएगा 3, तो एक कितना हो जाएगा 216 रूट वर्ग। कम से कम आपको 30 तक याद होने चाहिए, घन और वर्ग कम से कम 30 तक तो आपको याद होने चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे, ठीक ना। क्या मैं आगे की क्लास में मैं सिखा भी दूंगा कि कैसे वर्ग वगैरह निकालते हैं संख्या का, सेकंडों काम हो जाएगा तुरंत। इतना हो गया। फैक्टोरियल 4 को देखते हैं, इसके पावर भी 4 है। फैक्टोरियल 4 की जो वैल्यू होती है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू जो होती है 4 3 12 दुना के 24 के पावर 4। समझ में आ गया। एक चीज तो आप याद रखना, ये जो 24 के पावर 4 है ना, वो कहीं ना कहीं ये 40 से डिवाइड है। ये समझ में आ गया। 40 इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, भाग विभाजित करेगा। आगे के देख लेते हैं। इसके पावर 5 है, तो ये तो जाएगा 120 की पावर 5। एक चीज़ मैंने बताया है, जो 24 एच के पावर 4 है वो 40 से विभाजित करेगा, जो कि ये गलत मैंने है, सॉरी। ये 120 डिवाइड करेगा, क्योंकि ये आप देख लो यहाँ पे 120 है या 40 से, पूरी से कट जाएगा, पूरा से कट जाएगा। तो इसका मतलब हमको निष्कर्ष से निकल के आया कि ये जो फैक्टोरियल 5 से लेकर और ये 100 तक कि जितने सारे आपके संख्या दिख रहा है, जितने सारे फैक्टोरियल दिख रहे हैं, वो पूरी तरह से 40 से मल्टीपल में रहेंगे और वो 40 से कटेंगे भी। ठीक, नहीं कटने वालों में से है तो केवल यही है, फैक्टोरियल 4 से लेकर फैक्टोरियल 1 तक, यही है जो नहीं कटेगा। तो अब इन्हीं को हमको हल करने हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो फैक्टोरियल 1 की पावर 1, फैक्टोरियल 2 की पावर 2, फैक्टोरियल 3 की पावर 3, फैक्टोरियल 4 की पावर 4। यही है, यही बचा है ना केवल हमारे पास। अपान 40। तोड़ते हैं। मैंने बताया 1, 2 फैक्टोरियल की पावर 2, ये हो जाएगा 4, 3 की पावर 3 फैक्टोरियल की पावर 3 है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 216। ठीक, प्लस ये 4 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने बताया 24 की पावर 24। ठीक, ये हो गया। अब इसके पूरे बटे के कितना है 40 है, इक्वल टू 216 प्लस 5, ये मिल के हो जाएगा 221। प्लस 24 की पावर 4, अब बटा में 40, अपान में 40। ये इतना समझ में आ गया। अब हमको इसी को हल करना है, हल करके आपको रिमाइंडर निकालने हैं। इसको मिटा दूं, अब देखिए ये जो अब थोड़ा सा यहाँ पे ये
अलग से कैलकुलेशन दिखा देते हैं, थोड़ा इसको देख लीजिएगा। ये जो 24 है ना की पावर जो 4 है ना, इसको क्या हम 24 इंटू 24 की पावर 3 कर सकते हैं और अपान ये कर सकते हैं कि नहीं? जवाब है कि कहाँ कर सकते हैं। काटते हैं, किसे काटे? 4 से काटे, 4 छक 24, 4 धाम 40। याद रखना भाई, जिस संख्या से आप काट रहे हो उसी संख्या को जब रिजल्ट आ जाएगा लास्ट में, उसी संख्या से हमको गुणा भी करना है। याद रखना, हम कट जो है किस किस संख्या से कट किए हैं, तो अभी तो मैं 4 से किया हूँ, ठीक। फिर का 2 से काट देते, 2 तिहाई 6 और 2 पाँचे 10। अभी मैं किससे कट किया हूँ? 2 से। याद रखना, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। अब हमको निकल के क्या निकल के आया? 3 इंटू 24 के पावर 3 अपान 5, ये निकल के आया। बिल्कुल, ये देखिए, यहाँ से यदि हम इसको डिवाइड करते हैं एक बार हम इसको ले लेंगे, एक बार इसको ले लेंगे, ओके। तो जब हम इसको लेंगे तो +2 रिमाइंडर बच के आएगा। देखते हैं, 3 है, 5 से भाग देंगे, 5 नहीं, सॉरी, -2 रिमाइंडर बच के आएगा इस वाले से। और ये पावर 3 है, इसको एक बार भूल जाइए। तो ये देखिए कि 24 में यदि हम 5 का डिवाइड करते हैं तो 25, 5 5 25 +1 कि +1 के पावर 3 बटा के 5 ऐसे आएगा। तो जब इसको भी जब डिवाइड करेंगे तो 1 के पावर 5 है, तो फिर ये एक बार एक्स्ट्रा ऊपर जा रहा है तो +1 हो जाएगा। अब 1 में 3 के पावर 3 जो है उसके पावर में लगाएंगे तो उसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी, इसका मतलब +1। ये रिमाइंडर इससे आ गया। बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का गुणा कर देंगे, गुणा दे देंगे, तो इक्वल टू कितना आ गया? -2। अब मैंने कल क्लास में आपको बताया था कि रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं हम रखते हैं, हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। तो कुछ करना नहीं रहता है, बस जिस संख्या से हम भाग दिए रहते हैं ना, बस उसी को उसमें से घटा दो। तो हम संख्या में भाग दिए कितना है? 5 में। ऐसी 5 में से 2 को निकाल दीजिए तो निकल के आ गया क्या? 3। तो ये सारे इनके ये जो प्रोसेस है, इसमें जो रिमाइंडर आया है वो 3 आया है, 3 आया है। अब मैंने अभी बताया था कि हम जिस संख्या से काट रहे हैं, लास्ट में जब रिमाइंडर आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, फिर उसी संख्या जिस संख्या से हम काटे रहेंगे उसी को उठाकर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया? फाइव -2 = 3। ये लास्ट में बच के आया हमारा क्या? रिमाइंडर। ठीक, इसी रिमाइंडर में 4 और 2 का फिर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 4 × 2 × 3, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 3 दूना के 6, चौको 24। क्या हम सही कर रहे हैं? 4 दूना के 8,
देखो यहाँ पे हम गलती किए हैं, सॉरी, 3 की पावर 5 है तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है ना, ये छोटी वैल्यू है, कम वैल्यू है, तो ये अपने आप 3 आ जाएगा। समझ आ गया। और इसको देखो, ये यहाँ से तो 3 आ गया, और ये 24 है और ये 5 है। अभी हम 3 को एक टाइम के लिए भूल जाते हैं, तो ये हम 24 में यदि हम 5 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। तो करेंगे तो ये -1 ना रिमाइंडर बच के आएगा, मैंने +1 लिखा था, ये गलती हो गई थी। समझ में आ गया, -1 रिमाइंडर निकल के आएगा। जब -1 रिमाइंडर निकल के आएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1। तो जब हम गुणा कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, -3। तो -3 रिमाइंडर निकल के आ गया। जब -3 रिमाइंडर निकल के आ गया तो इसी 3 को 5 में से निकाल देंगे तो क्या निकल के आएगा, 2। अब इसी 2 को फिर हम क्या करेंगे, ये मेन रिजल्ट तो 2 आया है, फिर हम शुरुआत में हम इन दोनों से काटे भी थे, तो अब उसी से हम रिजल्ट में ले जाकर गुणा भी करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8 दूना के 16 आएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो ये जो 16 रिमाइंडर आया है ना, इक्वल इतना ही का आया, 24 के पावर 4, 20, ये जो 24 के पावर 4 है, बस इतने के सारे, इतने के वैल्यू केवल रिमाइंडर के रूप में 16 आया है। अभी हमारा 221/40 ये बचा हुआ है, अभी ये तो बचा हुआ है, अब उसको हल करते हैं। चलिए देखिए, प्लस ये हो जाएगा 16 प्लस में, तो कितने बार में जाएगा, कट जाएगा, तो 200 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 21। तो 21 बटा के 40 प्लस 16। तो हम यदि एक बार में लेके जाते हैं, एक बार में लेके जाते हैं तो -19 जो है, -19 क्या आ जाएगा, ये 21/40 है, मतलब 21/40 जो है, 21/40 जो है, इसका रिमाइंडर हमको -19 मिलेगा, अब प्लस 16 ये, तो टोटल इसको जब हम करेंगे तो हमको -3 मिल रहा है, यहाँ से -3 मिल रहा है। जबकि हम अभी आपको बताए हैं कि निगेटिव में नहीं रखते हैं, तो कुल मिला जुला के करेंगे क्या, इसी -3 को इस 40 में से निकाल देंगे। जब इस 40 में से निकाल देंगे, 40 में से इस 3 को निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 37। तो हमारा जो इस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर है वो 37 होगा। क्या होगा, 37 होगा। ध्यान से देखना, इसको पहले ऐसे प्रोसेस को समझना, फिर इसको समझना ये कैसे अलग से मैंने इसको हल किया है। ये चीज़ आप कभी मत भूलना, नहीं तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान देना कि इसका प्रोसेस क्या है, इसमें क्या काम करना है, ऐसे इस पर ध्यान देना। फिर इसके बाद इसको ध्यान देना। वीडियो ना समझ में आए 1-2 बार और देख लेना। एकदम नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर से मैं इस क्लास को फिर से, इस एग्जाम्पल को फिर से बता दूंगा कल। ये एक बार इसको फिर से मैं समझा देता हूँ। ये पूरे सवाल है, इसकी वैल्यू 40 आएगी। करना कुछ नहीं, फैक्टोरियल 1 के पावर 4, फैक्टोरियल 2 के पावर 2 है, ये है। इसको हम क्या किए हैं, पहले बताए हैं, तोड़ के कितना होगा, इसके पहले मैं बताया था। तो अब इसमें ये देखना है 40 हमको कहाँ तक डिविजिबल होगा। तो फैक्टोरियल 5 से लेकर आगे के सारे वैल्यू में ये 40 का क्या है, मल्टीपल था, तो ये तो पूरी तरह से कट जाएगा। इसको ख़त्म करिए, बचने में बचेगा क्या, फैक्टोरियल 1 के पावर 1 से लेकर फैक्टोरियल 4 के पावर 4 तक बचेगा, जो कि ये आपको दिख रहा है। अब इसको हम तोड़ के बताए थे कि कैसे तोड़ना है। इसको तोड़े हैं तो ये वैल्यू निकल के आई है, अपान 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसको तोड़े हैं तो ये 216 प्लस 5 को इसको जोड़े हैं 221 प्लस 24 के पावर 4 और अपान 40 हो जाएगा। ठीक, अब ये जो 24 के पावर 4 है, बस अपान 40 है, इसको हम क्या किए, अलग से यहाँ पे ला के तोड़ दिए हैं। तो इस 24 के पावर 4 को हम जब इसको तोड़े हैं तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, 24 × 24 के पावर 3 लिख सकते हैं। जवाब है कि हाँ लिख सकते हैं।
अब लिख के इसको हम काटे हैं तो 6 से काटे हैं तो एक बार 4 से काटे हैं, सॉरी 4 से काटे हैं तो 4 छक 24 इधर हो जाएगा, 4 दाम में 40 इधर हो जाएगा। फिर 2 से काटे हैं तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। याद रखना जिस संख्या से हम काटे हैं उसी को बाद में रिजल्ट में ले जाके गुणा भी करते हैं तो रिजल्ट आएगा लास्ट में। अब ये आपको दिख गया, यहाँ से अब ये दिख गया 3 गुणे 24 के पावर 3/5, क्योंकि ये 5 बचा हुआ है। एक बार हम इसके साथ लिए हैं तो 3 के पावर 5 है तो इसकी जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर जो आएगा वो 3 ही आएगा। ठीक, रिमाइंडर का आएगा 3 ही आएगा। ये 24 की पावर 5 है तो हम 24 में यदि हम 5 का भाग देंगे तो एक बार एक्स्ट्रा आ जाएगा, मतलब 25। यदि हम 25 तक लेके जाते हैं तो -1 हमारा रिमाइंडर मिलेगा यहाँ से। -1 के पावर यदि 3 करेंगे तो भी -1 ही आएगा। तो इस -1 को फिर इससे क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है तो 3 में -1 का जब हम गुणा किए हैं तो -3 आएगा लास्ट रिजल्ट। इसी पर लास्ट रिजल्ट -3 आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया है कि ये -3 हम नहीं रखते हैं, हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। तो कुछ नहीं करेंगे, इसी 5 में से इस -3 को निकाल दिए हैं तो बचेगा 2। अब इस जो 2 बचा हुआ है इसमें हम जिस संख्या से काटे थे ये वाला उसी से ले आके मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, तो अब मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो लास्ट में हमारे रिमाइंडर में निकल के कितना आ गया है 16। इतना तक तो समझ में आ गया। अभी हमारा 221 और ये बटा के 40 ये अभी तो हम स्टॉप कर रोके हुए थे यहीं पे, तब इसको हल कर दिए हैं। जब इसको हल कर दिए हैं प्लस 16 हो गया तो ये हो जाएगा। अब इसमें हम करेंगे तो 200, जो 221 है तो 200 तक तो 40 से पूरी तरह से कट जाएगा। 4 5 20, 221 बचेगा तो 21 बटा के 40 प्लस 16 हो गया। अब ये एक बार डिवाइड करेंगे तो हमारा -19 क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा प्लस 16। तो जब इसको हम तो जोड़ेंगे तो -3 हमारा क्या आएगा, यहाँ से रिजल्ट निकल के आएगा। लेकिन हमने आपको बताया है भाई कि ये जो -3 है ना ये हमेशा नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो इसी -3 को हम 40 में से निकाल दिए हैं, जो कि लास्ट का हमारा रिमाइंडर आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा वो 37 होगा। ठीक।